हेलो दोस्तों, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। यानी कि शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 178 मल्टीप्लाई 135 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 83 में नंबर ऑफ जीरोज, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। जैसे मान लीजिए आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे या हल करके शून्य की संख्या निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बट आज हम आपको डायरेक्ट मेथड बताएंगे, डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। आप डायरेक्ट इसके शून्य की संख्या कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया 5 की पावर 97 मल्टीप्लाई 2 की पावर 68 मल्टीप्लाई 13 की पावर 3 में नंबर ऑफ जीरोज, या आपको फैक्टोरियल के रूप में दे दिया 72 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 184 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, यानी कि इसमें शून्य की संख्या क्या होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए आपको कोई सिंपल दे दिया। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया कि 6 मल्टीप्लाई 5, इसमें शून्य कितने होंगे, तो आप डायरेक्ट गुणा कर देंगे इसको 30, बता देंगे एक शून्य। या आपको दे दिया 10 गुणे 1000, इसमें शून्य कितने हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे आ जाएगा 10,000। आप डायरेक्ट बता देंगे इसमें 4 शून्य हैं। तो बट आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन दे दिया तो आप उसमें शून्य की संख्या कैसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि यही कॉन्सेप्ट हर एक प्रश्न पे लगेगा। जहाँ भी शून्य की संख्या निकालने के लिए बोलेगा आप इसे तुरंत निकाल लेंगे 10 से 15 सेकंड के अंदर। मान लीजिए जो हमारा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी गुणनफल में, किसी भी संख्या गुणनफल में जो हमारे शून्य होते हैं वो 2 और 5, इन्हीं से हमारे शून्यों की संख्या बनती है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5, जैसे इसका तो मान लीजिए 10, इसमें शून्य 1 आएंगे। बट हमें मेन ध्यान इस पर देना है, किस पर, 2 और 5, और किसी संख्या पर नहीं। अब इन दोनों में जिसकी संख्या जो मिनिमम होगा, यानी कि जिसकी संख्या मिनिमम होगी वही हमारे और जितनी होगी वही हमारी शून्य की संख्या होगी। मान लीजिए हमारा आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे 2 की पावर 11 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 दे दिया। अगर मैं आपको इसमें शून्य की संख्या पूछ लिया तो आप कैसे निकालेंगे। यानी कि अभी आपको क्या बताया कि हमारे मेन कॉन्सेप्ट हमारा 2 और 5 है। इसमें जो मिनिमम होगा और जितना होगा उतनी हमारी शून्य की संख्या होगी। इसमें हमारा मिनिमम कौन सा है, 2 हमारा कितनी बार टाइम्स है, 11 टाइम्स है, और 5 कितनी टाइम्स है, 6 टाइम्स है। यानी कि हमारा मिनिमम क्या है, 5 है। यानी कि जो हमारा 5 है ये 6 बार है, लेकिन हमारा जो है वो 2 है, इसकी पावर 11 है। लेकिन यानी कि ये अधिक है। ध्यान दीजिएगा सिर्फ पावर से कि कौन अधिक है या कौन कम है। तो हमारा 5 के कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, हमारा मिनिमम है। यानी कि जो हमारा मिनिमम होगा और जितना होगा उतनी ही हमारे शून्यों की संख्या होगी। यानी कि हमारा 5 कितनी बार है, 6 बार। यानी कि 5 कितने हैं, 6 हैं। तो हमारी शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी इसमें, 6। यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे कितने शून्य बनेंगे, 6 शून्य आएंगे सॉल्व करने के बाद। अब मान लीजिए आपको प्रश्न दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया 67 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 2 में नंबर ऑफ जीरोज। अब इसका कैसे निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ 2 और 5, 60। सबसे पहले इसमें देखिए 67, इसमें इसके जो फैक्टर होंगे उसमें ना 2 आएगा ना 5 आएगा। पहली बार तो ये हमारी अभाज्य संख्या है, और यानी कि इससे हमें कोई मतलब नहीं। और 65 को देखिए, इसमें इसके जो फैक्टर होंगे उसमें क्या आएगा, 2 आएगा। 2 तो नहीं आएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। यानी कि 5 आएगा। 13 25 65 होता है 13। यानी कि इसमें कितने 5 हैं, 1 है। डायरेक्ट यहाँ लिखिए, एक 5 इसमें मिल गया। 13 25 65, इसके जो फैक्टर होंगे 65 के 13 गुणे 5 ही होंगे ना, तो इसमें एक 5 है तो एक 5 यहाँ लिख लीजिए। अब मान लीजिए 63 दे दिया। 63 में हमारा 2 तो होगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 5 भी नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर हमारा 5 भी नहीं आएगा। यानी कि इससे हमें भी कोई मतलब नहीं। अब इसमें शून्य संख्या निकाल रहे हैं, आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए जो हमारा 75 है, 75 यदि हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 3, 5 पचम 25 3 75, यानी कि 5 कितने टाइम्स आया, 2, यानी क्या आ जाएगा ये
5 की पावर 2, 5 पचम 25, 3 75। हमें 3 से मतलब नहीं है, हमें केवल इसमें से 5 और 2 ढूंढने हैं। 97, इसमें 2 तो होगा नहीं, विषम संख्या है, 5 भी इसके फैक्टर में नहीं आएगा, यानी कि इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब 83 इसी प्रकार, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, इसमें ना ही 5 मिलेगा ना ही 2 मिलेगा। अब हमारा क्या बच रहा है 2, यानी कि हमारे पास कितने 2 हैं, सिर्फ 1। अब 5 कितने मिल गए हमारे पास, 3, और गुणे 2 कितने मिल गए हैं, 1 मिले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया हूँ जीरो निकालने का, कि 5 और 2 में जो मिनिमम होगा, मिनिमम क्या है और जितना होगा, मिनिमम क्या है इसमें 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 है, मिनिमम ये है। वो कितना है, 2 कितने टाइम से 1 पावर है इसकी, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारी इसमें शून्य संख्या कितने आ जाएगी, केवल 1। अब 2 मत लिख दीजिएगा कि मतलब 2 की पावर 1 है, जितने बार रहेगा ये कितनी टाइम से कितना है, 1 है 2, यानी कि 1, इसमें शून्य संख्या हमारी आ जाएगी। अब मान लीजिए आपको दोस्तों क्वेश्चन दे दिया 68 की पावर, मान लीजिए 5 की पावर 68 दे दिया, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 97 दे दिया। अब इसमें आपको पूछ लिया शून्य संख्या क्या होगी, तो क्या निकालेंगे, जो हमारा मिनिमम होगा और जितना होगा। केवल 5 और 2 ही हम देख रहे हैं। सबसे पहला नंबर इसमें मिनिमम कौन सा है, इसकी पावर 97 है, इसकी 68 है, यानी कि मिनिमम हमारा ए है। वो कितना बार है, 68, यानी कि जो इसमें अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें शून्य संख्या कितनी आ जाएगी, 68। डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों, अब इसको ध्यान दीजिएगा, इस पर इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे गया 10 + 100 या +1000 +10,000 इतना दे दिया, और इसमें शून्यों की संख्या दे दिया, शून्यों की संख्या पूछ लिया। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यदि प्लस में रहे या जोड़ में दिया है 10 + 100 + 1000 + 10,000, तो इसमें भी हमें मिनिमम ढूंढना है। मिनिमम कौन सा है, इसमें हमारा 10 है, यानी कि हमें अगर प्लस में कई संख्याएं दी हैं तो सबसे मिनिमम संख्या में जितने शून्य होंगे टोटल में टोटल हम सॉल्व करने पर, टोटल को जोड़ने पर हमारे इसमें उतने ही शून्य आएंगे। यानी कि मिनिमम हमारा कितना है, 10 है, इसमें कितने शून्य है, 1 है। यानी कि यदि हम इसको पूरा ऐड करेंगे तो हमारा कितने इसमें शून्य निकल के आएगा, 1 शून्य। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मिनिमम देखेगा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसी को हमें मल्टीप्लाई के रूप में दे दिया, मान लीजिए 10 × 100 × 1000 और × 10,000। यदि इसी को हमें मल्टीप्लाई के रूप में दे दिया तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाता है, यानी कि इसमें हमारे सारे शून्य जुड़ जाएंगे। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर बताया ही था कि जैसे 10 × 1000 है तो इसमें 4 शून्य निकलते, क्योंकि 10,000 हो जाएगा। इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो लास्ट हमारा 1 शून्य बचेगा। बट लेकिन यदि गुणा में दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है, तो सारे इसके शून्य ऐड हो जाएंगे। इसमें यानी कि इतना ध्यान रखिएगा, यदि हमें ऐड में प्लस में दिया है, किसी भी संख्या को हमें जोड़ में दिया है, तो उसमें जो मिनिमम संख्या होगी उसमें जितने शून्य होंगे वो हमारी शून्य की संख्या निकल के आएगी। लेकिन यदि मल्टीप्लाई में दिया है तो हमें सारी संख्याओं में जितने शून्य होंगे वो जुड़ जाएंगे। लेकिन शून्य, अब मान लीजिए आपको 101 बीच में शून्य, ये शून्य नहीं ऐड होते हैं। मान लीजिए यदि हमारा शून्य है, कोई पूर्णांक है, उसके बाद के शून्य जो लास्ट होते हैं उन्हीं हमारे ऐड होते हैं। अब मान लीजिए इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, पूरा इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितने शून्य इसमें, 4 इसमें है, 3 इसमें है, 2 इसमें, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि इसमें शून्य संख्या कितनी आ जाएगी मेरी, 10 आ जाएगी। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आप कोई भी प्रश्न दे देगा, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 63 × 15 × 8 मान लीजिए आपको 9 दे दिया। अब मान लो ऐसा ही छोटा क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें आपको शून्य की संख्या पूछ ली कि इसको सॉल्व करने पर हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। तो डायरेक्ट आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मेथड क्या बताएं वो आपको, 2 और 5 ढूंढे। इसमें 63 में हमारा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली बात एक विषम संख्या है। उसके बावजूद ना तो इसमें हमारा इसके फैक्टर में हमारे 2 आएगा ना तो 5 आएगा। इसी प्रकार इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब 15 है, 15 का जो फैक्टर होगा क्या होगा,
पंक्तियाँ 15, 5 और 3 होंगे, पंक्तियाँ 15 यानी कि इसमें एक 5 निकल जाएगा, 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें कितना आ जाएगा, एक 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 2 है, 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, यानी कि हमारे इसमें कितने 2 निकल के आएंगे, 3 निकल के आएंगे। अब इसी प्रकार हमारा जो 9 है इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें 2 और 5 के कोई, इसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपको हम कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं, 2 और 5 की संख्या आप निकालिए, 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, जो मिनिमम होगा यानी कि जो कम होगा और जितना होगा उतने ही हमारे शून्यों की संख्या होगी। इसमें 5 की पावर 1 है, एक ही 5 है ना, तो मिनिमम हमारा कितना है, 5 है, क्योंकि एक 5 है और 2 कितने हैं, 3 है। तो हमारा जो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि हमारा 5 जो है 1 टाइम्स है। अब दोस्तों अब मान लीजिए आप ऐसी संख्याओं का कोई भी मल्टीप्लिकेशन में दिया है या जोड़ में दिया है, किसी प्रकार भी दिया है, आप निकाल लेंगे। अब आपको बताते हैं फैक्टोरियल का शून्य, यानी कि कोई भी संख्या फैक्टोरियल में दी गई है तो उसका शून्य कैसे निकालेंगे। मान लीजिए क्या, फैक्टोरियल में शून्य, फैक्टोरियल में 0। अब मान लीजिए दोस्तों आपको दे दिया 72, आपको ऐसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 72 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने, कैसे निकालेंगे आप। फैक्टोरियल में दे दिया, सबसे पहला नंबर आप फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे पूरा, उसके बाद निकालेंगे। तो मतलब फैक्टोरियल का जो मेथड है, जो तरीका है, अब उसको ध्यान रखिएगा, उसको कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप 72 को फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 से लेकर 75 तक का मल्टीप्लाई, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई मान लीजिए कितना, 72 तक। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यदि आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता सॉल्व कर पाए। अब आप इसका डायरेक्ट मेथड जानिए कैसे इसको हम निकालेंगे। अब हम इसको उससे डिवाइड करेंगे, इसमें जिसकी 5 और 2, हमें और किसी संख्या से मतलब नहीं है, जिसकी संख्या है उसमें मिनिमम होगी। इनमें मिनिमम किसकी संख्या होगी, डायरेक्ट ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें मिनिमम संख्या होगी 5 की। कोई भी संख्या फैक्टोरियल में दी हो, एनी मतलब कोई भी, प्रत्येक भी फैक्टोरियल, ऐसी कोई भी संख्या जो फैक्टोरियल में दी गई है उसमें जो उसको सॉल्व करेंगे जो उसमें मिनिमम संख्या होगी 5 की होगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हम 5 की इसलिए बता रहे थे, मान लीजिए 2 की है, 2 आपको हर एक सम संख्या के फैक्टर में आपको 2 मिल जाएगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा जो 2 की संख्या है बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो डायरेक्ट मेथड जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। जैसे आपको 72 फैक्टोरियल दिया है, अब 72 फैक्टोरियल में शून्य कितने आएंगे। अब इसको क्या करिए, कोई भी फैक्टोरियल संख्या दी गई है फैक्टोरियल में, उसको 5 से डिवाइड करिए, क्योंकि उसमें मिनिमम 5 ही होगा। 72 डिवाइड बाई 5 तो कितना आएगा इसका, 5 के अंदर 5, यहाँ पर 2, 5 चौक 20, यानी 14 पंचे 70, 2 बच रहा है। हमें केवल पूर्णांक लेना है, हम इसको 5 से डिवाइड किए, 14 पंचे 70, यानी कि 5 के अंदर 5, यहाँ 2 22 हुआ, 5 चौक 20, जिसे भाग देते हैं उस प्रकार से। अब हमारा जो शेष बच रहा है 2, हमें उससे छोड़ देना है, हमें केवल पूर्णांक लेना है। अब 14 आया, अब इस 14 को 5 किसमें फिर चला जाएगा, इसको फिर से 5 से डिवाइड करिए, एक 14/5। अब कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, 3 बार ले जाएंगे 15 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी कि कितना बार जा रहा है, 2 बार। 5 दूना 10, 4 शेष बच रहा है, उसे छोड़ देना है। जितनी बार जा रहा है मैक्सिमम उतनी बार ले जाना है, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है उसे छोड़ देना है। अब 2 में तो 5 का जाएगा नहीं, अब हम जो हमारा ए निकल गया है इसी को हमें ऐड कर देना है, यानी कि दोस्तों हमारा जो 72 फैक्टोरियल है उसमें जो हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 14 + 2 कितनी हो जाएगी, 16, यानी कि पूरा ही हमारा आंसर है कितना, 16। पूरे अगर हम 72 फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं तो हमारे जितने शून्य निकल कर आएंगे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, डायरेक्ट मेथड। अब मान लो एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए दे दिया 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों इसको, डायरेक्ट वही मेथड, क्योंकि अब बता चुका हूँ आपको इसमें 2 और 5 मिनिमम देखने की जरूरत नहीं है,
इसमें मिनिमम 5 ही होगा, क्योंकि 2 तो हर एक सम संख्या इवन संख्या में आपके फैक्टर में आपको 2 मिल जाएगी, 2 की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब दोस्तों सीधे डायरेक्ट आप 200 को क्या करिए, डायरेक्ट डिवाइड करिए 5 से, तो कितना आ जाएगा ये 4 पंचे 20, यानी कि इसका आ जाएगा 40। 5 से डिवाइड करेंगे 40 आएगा डायरेक्ट। उसके बाद मान लीजिए अब 40 को फिर से 5 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 पंच 40। अब 8 को फिर से 5 चला जाएगा ना भाई, 5 से डिवाइड हो जाएगा 8 8 को जब तक डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड होता जाएगा, तब तो आपको करते जाना है। 5 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, आप 5 गन्नम 5 5 2 बार ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि अधिक हो जाएगा। हमें मैक्सिमम ले जाना है, जितना मिनिमम ही रहे उससे कम ही रहे। अब क्या हो जाएगा 5 गन्नम 5, 3 रिमाइंडर को छोड़ देना है। अब डायरेक्ट इसको ऐड कर दीजिए, 40 + 8 + 1 कितना आ जाएगा हमारा, जो इसमें 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकल के आएगी वो हमारी 49 हो जाएगी। अब दोस्तों अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 200 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 100 फैक्टोरियल। अब बोल दिया कि इसमें आप शून्यों की संख्या बताइए। तो दोस्तों अब हमें इसका क्या करना है, इसको हमें अलग अलग से निकालना है। पहले 200 फैक्टोरियल के निकालिए, उसके बाद 100 फैक्टोरियल के निकालिए। अब मान लीजिए आप निकालेंगे 200 का, क्या करेंगे 200 कितना आया हमारे, इसमें हमारी शून्यों की संख्या कितनी आई है 49। डायरेक्ट यहाँ पर अभी सॉल्व भी कर चुका हूँ, दोबारा क्या सॉल्व करूँ, इसमें डायरेक्ट शून्यों की संख्या कितनी निकल गई है इसमें 49। अब मान लीजिए आप 100 फैक्टोरियल का सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा 100/5 कितनी बार जाएगा 20 पंचे 100, 5 से फिर से डिवाइड करिए 20 को, 5 चौक 20 तो 4, इससे मिनिमम आ गया, कितना आ जाएगा ये +24, यानी कि जो हमारा 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या है ये 24। अब यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा ये मल्टीप्लाई में यदि हमारे जो जितने भी शून्य होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। अब इसमें मिनिमम मैक्सिमम मत देखने लगिएगा, इसका 24 आया, इसका 49 आया तो हमारा जो मिनिमम हो जाएगा 24, इसको हम ले लें। नहीं, हमारा ये मल्टीप्लाई में दिया है, यानी कि हमारे जो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी, पहले जिसको आपको पहले से ही बता रखा हूँ। तो कितना हो जाएगा ये इसमें शून्य की संख्या, इसको ऐड करेंगे तो 73, दोनों को ऐड करेंगे कितनी शून्य की संख्या आ जाएगी 73। अब दोस्तों मान लीजिए आपको यही अगर यदि आपको मल्टीप्लाई में ना देकर आपको ये मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई में ना देकर 200 फैक्टोरियल + 100 फैक्टोरियल यदि आपको जोड़ में दे दिया होता या प्लस में दे दिया होता या ऐड में दे दिया होता तो क्या हो जाता है, इसका हमारा कितना निकल के आया है 49, इसमें शून्य की संख्या क्या निकल के प्लस में है 24। अब दोस्तों पहले ही बता रखा हूँ, यदि प्लस में कई संख्याएं दी हैं तो हमारी जो मिनिमम होगी और उसके जितने शून्य होंगे हमें उसको ही लेना है, मतलब उतनी हमारी शून्य संख्या आएगी। तो इसमें मिनिमम कितनी है 24 है, यानी कि अब इसमें यदि शून्य संख्या निकालें कितना आ जाएगा 24, यानी कि यदि उसी क्वेश्चन में देखिए यदि हम मल्टीप्लाई में किए हैं तो हमारी शून्य संख्या कितनी आई है 73, लेकिन ऐड में जोड़ में कितनी आई है 24। ध्यान रखिएगा यदि गुणा में है तो हमारी शून्यों की संख्या जो होगी जुड़ जाएगी, बट यदि प्लस में दे दिया है या जोड़ में दे दिया है तो हमें मिनिमम जो हमारी शून्यों की संख्या होगी, मिनिमम संख्या के जो शून्य होंगे वही इतनी हमारी शून्यों की संख्या होगी। अब दोस्तों आपको हम देते हैं एक क्वेश्चन, मान लीजिए आपको दे दिया, अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बता ही चुका हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 की पावर 11 मल्टीप्लाई 125 की पावर मान लीजिए 3 दे दिया और गुणे 7 की पावर 11 दे दिया और प्लस में दे दिया 3 की पावर मान लो 11 दे दिया मल्टीप्लाई 7 की पावर 11 दे दिया और मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 दे दिया और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 दे दिया और पूछ लिया इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर आप इसको सॉल्व करते समय सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए 2 और 5, इसमें 2 और 5 की पावर निकालिए कितने टाइम्स हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप शून्यों की संख्या पता कर पाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर 2 और 5 में इसमें 2 की पावर कितनी है 11 है, सबसे पहले प्लस में है इतना हमारा गुणा में, पहले हम इतने के निकालें इतने में शून्यों की संख्या कितनी है।
तो हमारा क्या है, 2 की पावर 11 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 की पावर 11। अब मल्टीप्लाई हमें 7 की पावर 11, हमें 7 से कोई मतलब नहीं है, इससे हमें छोड़ देना है। अभी हम शून्य की संख्या सॉल्व करें, कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए 125 की पावर 3 है, 125 के फैक्टर में क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 पचम 25, पंचे 125। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको 5 का एक क्यूब आएगा 125, इसका क्यूब है, तो इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 5 की पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 की पावर 9। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको सॉल्व करिए, ऐड कर दीजिए, प्लस में है। अब हमें 3 से कोई मतलब नहीं, 7 से कोई मतलब नहीं, हमें 2 की पावर कितनी है 10 है, और 5 की पावर कितनी है 1 है, डायरेक्ट ले लेना है। अब दोस्तों इनमें हम शून्य की संख्या कैसे, इन दोनों में और इन दोनों में जो मिनिमम है, मिनिमम क्या है इसमें 2 11 टाइम्स है, और 5 की पावर 9 है, यानी कि 9 टाइम्स है। हमारा मिनिमम क्या है, हमारा इसमें मिनिमम ए है, और उसके बाद इसमें मिनिमम क्या है 5 है। अब इसमें शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, मिनिमम 5 है, लेकिन कितनी टाइम्स है, कितनी बार है 9 बार है, यानी कि इसमें शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, और प्लस इसमें कितनी आएगी 5 है मिनिमम, लेकिन कितनी बार है 1 है। 5 मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 के और 1 टाइम्स है। अब क्या हो जाएगा, इसमें शून्य की संख्या कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐड करके मत निकाल दीजिएगा कि अब 9 + 1 9 + 1 बराबर 10 शून्य संख्या नहीं। अब हम पहले आपको बता चुका हूँ, यदि ऐड में है तो जो हमारी शून्य संख्या मिनिमम होगी, यानी जो संख्या हमारी मिनिमम होगी उसको लेना है, यानी कि हमारी इसमें शून्य संख्या कितनी है, मिनिमम कितना है 1, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए आप इसको, क्या जाएगी शून्य संख्या इसकी 1, यानी केवल और केवल इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 शून्य आएगा। ये 9 हमारा मैक्सिमम है, ए मिनिमम है, तो हमें मिनिमम लेना है इस तरह क्वेश्चन में। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैं, मान लीजिए आपको दे दिया 7 × 14 × 21 × 28 डैश डैश डैश, मान लीजिए आपको दे दिया 2100 में यूनिट में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज, इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला नंबर दोस्तों, आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इसको सरल करिए। तो क्या करेंगे, 7 है, इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 1, 14 को 7 × 2, 21 को 7 × 3, 28 को 7 × 4 डैश डैश डैश, 2100 को क्या लिख सकते हैं 7 × 300। अब इतना आ गया दोस्तों। अब हमारा जो 7 है वो 300 तक सबके पास सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि गुणा में है, सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम 7 की पावर 300 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि सभी से हम 7 को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा क्या बचेगा अंदर 1 × 2 × 3 4, इसी तरह डैश डैश कितने तक 300 तक बचेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 7 की पावर 300 बाहर आ ही चुका है, अंदर हम 300 तक पूरा मल्टीप्लाई में, तो क्या लिख सकते हैं 300 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ही हमारा इसका मान आता है। अब हमें दोस्तों इससे हमें कोई 7 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अब 2 और 5 से मतलब है, जो इसमें है 2 और 5 से मतलब इसमें है, इसमें मिनिमम किसमें, यदि कोई भी संख्या फैक्टोरियल में, जो हम पहले ही बता चुका हूँ आपको, मिनिमम क्या होगा उसमें 5 ही होगा। डायरेक्ट आप 300 को 5 से डिवाइड करिए, शून्य संख्या इसका निकालना है, 5 से डिवाइड करिए, अब क्या आ जाएगा इसका 60 आ जाएगा। फिर से इसे 5 से डिवाइड करिए, 60 को कितना आ जाएगा 5 × 5 12 × 5 60 12 आ जाएगा। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे 2। अब दोस्तों इसको ऐड कर दीजिए, अब तो जाएगा नहीं, हमारा 2 आ गया तो 5 जाएगा नहीं, डायरेक्ट ऐड करिए प्लस प्लस, तो डायरेक्ट हमारी शून्य की संख्या क्या जाएगी 60 + 12 + 2, यानी कि 72 + 2, 60 + 12 72 और +2 74 हमारी क्या हो जाएगी शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा शून्यों की संख्या निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट, किस प्रकार निकालते हैं। दोस्तों इसी प्रकार यदि आपको कोई भी प्रश्न दे दे, कोई भी क्वेश्चन दे दे, किसी भी प्रकार के मल्टीप्लिकेशन में दे दे या जोड़ में दे दे, किसी भी प्रकार दे दे या फैक्टोरियल में दे दे, आप फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे, और उसका पहले का कॉन्सेप्ट मैं बता ही चुका हूँ 5 और 2 मेन
जो हमारा कॉन्सेप्ट है 5 और 2, केवल सिर्फ आप इन्हीं दो संख्याओं को देखकर और उनको सॉल्व करके उन्हीं को निकाल कर उनमें मिनिमम और मैक्सिमम देखकर निकाल सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, आपको किसी भी मल्टीप्लिकेशन में या किसी प्रकार क्वेश्चन दिया हो, यदि आप उसमें आपको केवल 2 और 5 की संख्या निकालनी है और जितने टाइम्स हैं या जितनी बार हैं उसमें हमें मिनिमम लेना है। 5 और 2 में जो हमारा मिनिमम होगा और जितनी बार होगा वही हमारे शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और लाइक करिए और हमारे स्टूडेंट प्राइड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।